हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आज आप लोग करंट अफेयर मत देखिएगा और पीछे से 30 दिन का भी वीडियो मत देखिएगा। आज एग्ज़ाम है तो 30 दिन छोड़ करके बाकी का 70 से 90 दिन आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं गंवाते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा देश है जो 16 वर्ष के बच्चों पर यूट्यूब नहीं चलाए, वो प्रतिबंध लगा दिया है या घोषणा कर दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने ये घोषणा किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश ने ये घोषणा किया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब अब नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन टीए मनोहर का निधन हो गया। यानी कि उनका नाम है दोस्तों टीए मनोहर, उनका निधन हो गया है। वो दोस्तों आईडीबीआई बैंक से थे, आईडीबीआई बैंक से थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही था किस बैंक के चेयरमैन, ठीक है। तो आईडीबीआई के बैंक के चेयरमैन थे, उनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, हाल ही में कहाँ माउंट लेबोटोबी लंकी, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में दोस्तों कहाँ माउंट लेबोटोबी टंकी ज्वालामुखी फटा है। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में फटा है। इंडोनेशिया में दोस्तों श्री राम का कथा भी होता है, ठीक है। ये मात्र एक देश जो मैंने नाम से सुन रखा है, ऐसे तो अभी थाईलैंड और कंबोडिया में भी चल रहा था शंकर जी के मंदिर को झगड़ा लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है। यानी कि भारतीय नौसेना अकादमी का किसने कमान संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनीष चड्ढा, मनीष चड्ढा ने संभाला है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शुभांशु शुक्ला ने के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि एक शुभांशु शुक्ला है, हाल ही में दोस्तों शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ दोस्तों किसकी राजधानी है। तो लखनऊ यूपी की राजधानी है। यूपी के दोस्तों सीएम कौन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। योगी का दोस्तों योगी, वहाँ के दोस्तों यूपी के गवर्नर कौन है। तो यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो लाइन से यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल, हाल ही में दोस्तों शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव के कार्यभार संभालेंगे। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी का। यूपी के फिर से दोस्तों बता देते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल, यूपी की राजधानी लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में काला भवन नवाब, ठीक है, हाल ही में काला भवन नवस का निधन हुआ है, वो कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों अभिनेता थे, ठीक है, अभिनेता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत। देखिए ये भारतीय नौसेना है, ठीक है। ये है दोस्तों कौन, भारतीय नौसेना, नौसेना यानी नेवी के जवान। और वायुसेना का मतलब होता है उड़ता हुआ, ठीक है, उड़ता हुआ वायुसेना हो जाता है। नौ मतलब कि नाव में चलने वाला नीचे, और थल सेना का मतलब होता है भूमि पर रहने वाला, ठीक है, भूमि पर रहने वाला, ठीक है। ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग देख ही लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेशनल डॉक्टर डे, आज के दिन दोस्तों, आज के दिन नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, किसके रूप में दोस्तों। 1 जुलाई को भारत में हर साल दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर डे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आईडीबीआई के चेयरमैन टीए मनोहर का निधन हो गया है, जो आप लोग ये फोटो में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षिका विद्या पूर्व कुलपति
वसंती देवी का निधन हो चुका है। भारत के एक प्रतिष्ठित शिक्षक, विधि और समाज सुधारक को खो दिए भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मलयालम अभिनेता जिनका नाम है दोस्तों कालाभावन नवास का 51 साल में के उम्र में यानी 51 साल के उम्र में डेथ यानी मौत हो गया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हर साल 3 अगस्त को दुनिया को क्लोस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाती है। ठीक है, 3 अगस्त को हर साल दोस्तों दुनिया क्लोवेस सिंड्रोम दिवस मनाती है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों इसी में अटैच, जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो साल दर साल 7.5 की है। ठीक है, चलिए जीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए और जीडीपी का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा कोटा खंड पर कवाच 4.0 का संचालन शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पेस से लेकर, स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसके 4 अंतरिक्ष यात्री का एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचे। यह मिशन न केवल स्पेस एक्स नासा साझेदारी में एक और सफल ध्यान का प्रतीक है, बल्कि मिशन की अवधि में स्वाभाविक बदलाव का भी प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 लोग आपके इमेज में दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा पर पदभार ग्रहण किया है। ये हैं आपके मयंक शर्मा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की है, डॉक्टर मयंक शर्मा को आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिए। भारतीय रक्षा खेल सेवा IDAS के 1989 बैच के एक अनुभवी अधिकारी डॉक्टर शर्मा विभिन्न प्रमुख सरकारी विभागों में 3 दशकों से अधिक का समृद्धि प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव को लेकर आए हैं। मतलब कि वित्तीय अनुभव लेकर आए हैं। ठीक है, मतलब कि इनके पास इतना नॉलेज है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, हाल ही में कहाँ इसरो के उच्च या ऊंचाई वाले एनोलॉन्ग मिशन होपी का उद्घाटन हुआ है? लद्दाख में हुआ है। लद्दाख कहाँ है दोस्तों? आपका साउथ के ऊपर जो होता है नॉर्थ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नितिन गडकरी दोस्तों सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, सड़क और परिवहन मंत्री हैं हाल ही में दोस्तों। और गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, डॉक्टर मयंक शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियन में शुभांकर का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के CM हैं। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान XI के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में 7600 बच्चों को बचाया। ठीक है,
किस ऑपरेशन की तरह? ऑपरेशन मुस्कान की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है संजय वात्स्यायन बने 47वें उप नौसेना प्रमुख। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन AVSM NM ने 1 अगस्त को भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना प्रमुख VCNS के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला है PM मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत में वस्त्र क्षेत्र में बढ़ावा देगी। ठीक है, या देगा। ठीक है, भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को देश भर में 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल PM मीटर पार्कों को अंतिम रूप से देने की घोषणा 4,445 करोड़ की 7 वर्ष 2027-28 तक की निवेश योजना के साथ यह महत्वाकांक्षी परियोजना 70,000 करोड़ तक के निवेश का आकर्षित करने और करीब 20 लाख प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष नौकरी सृजन करने की उद्देश्य के रूप में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला है दोस्तों, अगला है वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभालेंगे। ये है आपका दोस्तों एडमिरल मनीष चड्ढा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के राजधानी जो है मुंबई है। CM दोस्तों देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर दोस्तों PC राधाकृष्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में सेबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम बना है। सिक्किम दोस्तों 3 देशों का पड़ोसी है। ठीक है, 3 देशों का पड़ोसी, एक है इधर में दोस्तों नेपाल, इधर में भूटान, इधर में दोस्तों चाइना से। ठीक है, खालिद जमाइल बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।